इतने में नहीं, इससे कम में। कितने में? 60 बिलियन डॉलर के अंदर तो यार चीन ने पूरा पाकिस्तान खरीद दिया है। मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूं कि हमारे इंडिया के जो ये टॉप मोस्ट जो बिलियनियर्स लोग हैं ना, इनसे कह दिया जाए कि यार सुनो, बहुत हुआ सम्मान, जाओ खरीद डालो, इसको बिकने के लिए तैयार बैठा है। ये इतना है कि ट्विटर को 2 बार खरीदा जा सकता था। हम एलन मस्क को बहुत भौकाल मानते थे ना, 44 बिलियन डॉलर के अंदर उसने ट्विटर खरीद लिया, दुनिया का बड़ा नाम हो गया। 80 बिलियन डॉलर, ट्विटर 2 बार खरीदा जा सकता। दुनिया की सबसे बड़ी डील कर चुका है टाटा, 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील कर चुका है टाटा। आप पूछेंगे आप इस बात पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? पैसा जाएगा हमारा। अरे तो उसकी एवज में हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी, उसकी एवज में हमारे पास में बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट आएंगे। लेकिन जिनके पास में टेक्नोलॉजी बेचने की क्षमता है, या जो हमको एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं, उनके यहां भी दिवाली है, हमारे यहां भी दिवाली है। हमारे यहां इसलिए कि टाटा ने अकेले इतनी बड़ी डील कर दी, इतनी बड़ी डील कर दी, क्या बताऊं कितनी बड़ी डील कर दी। 80 बिलियन डॉलर की डील, नहीं पता कितनी होती है ये इतनी होती है, ये इतनी होती है कि इतने में नहीं, इससे कम में। कितने में? 60 बिलियन डॉलर के अंदर तो यार चीन ने पूरा पाकिस्तान खरीद दिया है। मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूं कि हमारे इंडिया के जो ये टॉप मोस्ट जो बिलियनियर्स लोग हैं ना, इनसे कह दिया जाए कि यार सुनो, बहुत हुआ सम्मान, जाओ खरीद डालो, इसको बिकने के लिए तैयार बैठा है। जी हां साथियों, 60 बिलियन डॉलर की डील है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके मारे चाइना जो पाकिस्तान जो चाइना कहता है सब बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो 60 बिलियन डॉलर की डील है। यहां टाटा ने अकेले घर में बैठे बैठे 80 बिलियन डॉलर की डील टिका दी, 80 बिलियन डॉलर। और बताऊं कितना है ये इतना है कि ट्विटर को 2 बार खरीदा जा सकता था। हम एलन मस्क को बहुत भौकाल मानते थे ना, 44 बिलियन डॉलर के अंदर उसने ट्विटर खरीद लिया, दुनिया का बड़ा नाम हो गया। 80 बिलियन डॉलर, ट्विटर 2 बार खरीदा जा सकता है, इतना बड़ा है। वो तो टाटा ने छोड़ रखा है कि जा 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 सिमरन, जी ले तेरी जिंदगी। अच्छा, और कितना होता है सर ये 80 बिलियन डॉलर? ये 80 बिलियन डॉलर इतना होता है यार कि पाकिस्तान को अगर ये मिल जाए ना, मैं पाकिस्तान का नाम फिर ले आता हूं। ये सर आप मतलब क्या नजरुला लगा के रखते हैं क्या पाकिस्तान के नाम का? आप समझ लीजिए कुछ ऐसा, क्योंकि जिसके फॉरेक्स रिजर्व में 3 बिलियन डॉलर हो, उसके लिए तो ये क्या, ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात हो जाती है। खैर, जोक्स अपार्ट, आप इस बात से समझिए कि टाटा ने इंडिया में बैठे बैठे एक इतनी बड़ी डील कर दी कि पूरा वर्ल्ड क्लैपिंग कर रहा है कि भाई साहब ये इंडिया वाले ऐसा कर रहे हैं। इन क्लैपिंग्स को करने वाले लोगों को बताता हूं मैं। पीएम मोदी के साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, फ्रांस के मैक्रोन और ऋषि सुनक तो ऐसे खुश हुए जैसे उनकी नौकरी बच गई। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनका प्रधानमंत्री पद बच जाएगा, इंडिया ने उनके ऊपर जैसे कोई उपकार कर दिया है। दामाद जी को गिफ्ट दे दिया है, यकीन मानिए दामाद जी बहुत खुश है, और इस बात में खुशी मनाने के लिए ये लोग साथ में हैं। अच्छा, बाय द वे, आप इंडियन पॉलिटिक्स में मजे जरूर लेते हो, लेकिन कृपया करके इस चीज को थोड़ा ऐसे भी देखिएगा। आज टाटा परचेज करने जा रहा है क्या? एयरबस और बोइंग के एयरक्राफ्ट्स। किसके लिए? एयर इंडिया के लिए। एयर इंडिया किसकी कंपनी है? टाटा की कंपनी है। खुशी कौन मना रहा है? संपूर्ण भारत। तारीफ कौन कर रहा है? मैक्रोन, बाइडेन, ऋषि सुनक। क्यों? बाइडेन की कंपनी है क्या बोइंग? नहीं, बोइंग तो प्राइवेट कंपनी है। फिर बाइडेन खुश क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, पैसा तो अमेरिका में ही जाएगा। ऋषि सुनक क्यों खुश हो रहे हैं? इनका कारण दूसरा है, थोड़ा बताएंगे रुक के डिटेल में। ये क्यों खुश हो रहे हैं? हमने कहा भाई एयरबस इनकी कंपनी है। अरे नहीं सर, प्राइवेट कंपनी होगी ना। हां, तो ये खुश क्यों हो रहे हैं? अरे पैसा तो इनके ही देश में जाएगा ना। कंपनियां जब व्यापार करती हैं तो देश खुशी मनाते हैं, क्योंकि रोजगार लोगों को मिलता है, इकोनॉमी देश की ग्रो होती है। आज भारत क्यों खुशी मना रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत थी सबको टेबल पर बिठाकर वाह वाह करने की? टाटा को डील करनी थी, सामने वाले के सीईओ से कर लेते। कारण था क्योंकि एयरक्राफ्ट्स इंडिया में आएंगे। टाटा को अगर मोरल बूस्ट नहीं दिया गया तो वो हमारे देश के लिए काम कैसे करेंगे? खुशी होनी चाहिए। ये सारी चीजें सबसे जुड़कर हैं, ना तो कंपनी देश के बिना है, ना देश कंपनियों के बिना है। सबका मिलकर के सबका साथ चलता है, तब जाके देश आगे बढ़ता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूं। फिलहाल के लिए आप ये तस्वीर देखें। ये वो तस्वीर है जिसमें इमानुअल मैक्रोन आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और डील पर साइन हो रहा है टाटा के और एयरबस के। ये एयरबस के सीईओ हैं सामने बैठे हुए। ये हमारे रतन टाटा जी हैं,
ये चंद्रशेखर साहब हैं, टाटा की तरफ से डील हो रही है, माननीय मंत्री महोदय भी साथ साथ बैठे हुए हैं और डील के अंदर बातें की जा रही हैं। इमानुएल मैक्रोन का ट्वीट आता है, द कॉन्ट्रैक्ट दैट एयरबस एंड टाटा सन्स साइंड दिस मॉर्निंग मार्क ए न्यू स्टेज इन इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। थैंक यू नरेंद्र मोदी फॉर योर कॉन्फिडेंस इन फ्रांस एंड अवर इंडस्ट्री। टेक्निकली नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं होना चाहिए था, नहीं क्या, टाटा का नाम होना चाहिए था। मोदी जी का नाम क्यों है? अरे भाई, देश को लीड जब करते हैं ना, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है, भारत की राजनीति में यह बहुत विचार चला था पहले कि देखो अडानी जी की फोटो मोदी जी के साथ में, लेकिन फिर बीजेपी वाले निकल के आ गए, देखो अडानी जी की फोटो गहलोत जी के साथ में, देखो दिग्विजय सिंह जी के साथ में, देखो सोनिया गांधी जी अडानी जी के प्लेन में। अरे भाई, देश के राजनेता किसी भी पार्टी के हों, ये सब इन्हीं इंडस्ट्रिस्ट के साथ चलते हैं। दुनिया में किसी की भी सरकार कहीं भी बने, वो जब भी यात्रा करेगा बड़े उद्योगपतियों को अलग जहाज में बिठाकर लेके जाएगा। राजनेताओं के पीछे पीछे जहाज में चलते हैं ये सब लोग, हम लोग लड़ झगड़ मरते हैं, हम इनोसेंट, हमें पता ही नहीं है चल क्या रहा है। इससे कुछ मैसेज मिल रहा है आपको? या नरेंद्र मोदी जी की तारीफ क्यों हो रही है? टेक्निकली तो टाटा पैसा खर्च कर रहा है भाई, है सरकारी कंपनी है टाटा। नहीं सर, टाटा मतलब देश का विश्वास, भाई वो भी कंपनी की तरह काम करिए। बट अगेन पॉइंट क्या है, देश में इनको क्यों खुश होना और इनको क्यों खुश होना? क्योंकि अल्टीमेटली देश को सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। कंपनी समटाइम्स फेस बनती हैं, ठीक है। हम जो सस्ती पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं वो मारे जाते हैं। खैर कोई नहीं जी, सबकी समझ है अपनी। फिलहाल के लिए बाइडेन की बात भी सुन लीजिए। बाइडेन कहते हैं एयर इंडिया और बोइंग डील। अब आपके दिमाग में सवाल आ चुका होगा अब तक, इमानुएल मैक्रोन और बाइडेन ये तो सर इन दिनों थोड़ी दुश्मनी में चल रहे थे ना। एक आजकल सर वो चल रहा था इनके बीच में, कुछ तो चल रहा था सर, जहां पर यूके वालों ने ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ, अमेरिका वालों के साथ मिलकर के एक ट्राइंगल बनाया था ऑकुस करके। ये तो विरोधी हो गए ना, तो क्या हो गया? इंडिया ने इस डील के माध्यम से दोनों को सेटल कर दिया। फ्रांस को भी मित्र बना के रख लिया और अमेरिका को भी बना के रख लिया। फ्रांस की है एयरबस, उससे भी विमान खरीदने हैं 250। अमेरिका की है बोइंग, उससे भी विमान खरीदने हैं 220। दोनों हैप्पी 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 इतने कि ये कहते हैं कि एयर इंडिया और बोइंग की डील, अरे यार ये तो सुनकर के मतलब ऐसी फीलिंग दे रहा है, क्या बताएं। एयर इंडिया और बोइंग की डील 1 मिलियन जॉब पैदा करेगी अमेरिका में। कईयों के दिमाग में झटका लगा, क्या बात कर रहे हो सर, इंडियंस जॉब दे रहे हैं वहां पे। रुकिए जरा, अमेरिका के अंदर तो है ही इंडियंस जॉब देने वाले, इंडियंस ही सीईओ, इंडिया ही काम करने वाले। ब्रिटेन का भी यही हालात है भाई, इंडियंस की कंपनीज ही सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन में नौकरी देकर चल रही हैं। हल्के में मत लीजिए, इंडियन होने का प्राउड कीजिए। ये आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में, हमको रोजगार क्यों नहीं दिया, हमको देना चाहिए था 1 मिलियन का रोजगार। बिल्कुल देना चाहिए था, लेकिन ये कंपनी विदेशी है, डील वहीं पे साइन हुई है तो वहां से बनाकर देंगी। प्रोडक्ट जब उनका है तो बना करके तो वही देंगे ना। आपको हवाई जहाज चाहिए, उससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आप तेज उड़ेंगे, जरूरतें अपने हिसाब से, है ना। तो इधर देखिए, तो बोइंग जो है इस डील से 1 मिलियन जॉब क्रिएट करेगा। तो आप सोचो बाइडेन वाह कितने खुश हुए होंगे। और खुशी बताएं, ऋषि सुनक की खुशी देखिए। ऋषि सुनक कहते हैं दिस विल सपोर्ट 1000 मोर जॉब्स फॉर यूके वर्ल्ड हेडिंग। अब कईयों के दिमाग में एकदम घनचक्कर, एयरबस बोल रहे हो फ्रांस का है, बोइंग बोल रहे हो यूएस का है, ऋषि सुनक क्यों खुश हो रहे हैं सर? अरे तो ऐसा कहानी है ना कि जो एयरबस है ना, उसके अंदर जो इंजन लगा है वो रॉल्स रॉयस का है। सर वही रॉल्स रॉयस जिसकी कार अमिताभ बच्चन के पास है। हमने कहा हाँ, वही रॉल्स रॉयस जो कार भी बनाती है वो असल में इंजन के लिए जानी जाती है। दुनिया में 2 बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो इंजन निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। उनमें एक का नाम जीई मोटर्स है और दूसरी का नाम रॉल्स रॉयस है। तो जो सबसे बेहतरीन इंजन बनाने की कंपनी है उनमें रॉल्स रॉयस का नाम आता है। तो जो एयरबस है ना, उसके अंदर जो इंजन लगेंगे जो इंडिया को चाहिए, वो एयर इंडिया की डील समझिए। तो एयरबस में जो इंजन है वो रॉल्स रॉयस का, रॉल्स रॉयस यूके की कंपनी है। भाई साहब, रॉल्स रॉयस इंजन बनाएगी, इसकी खुशी यूके बना रहा है। आप जरा ट्वीट और वीडियो देखिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डील टू इंडिया इन डेकेड्स एंड ह्यूज विन फॉर यूके एरोस्पेस सेक्टर। कौन लिखा भाई? ऋषि सुनक जी ने लिखा है। क्या लिखा है? दशकों के बाद पहली ऐसी बड़ी डील करने जा रहा है इंडिया। किसके साथ? यूके के साथ। और हमारा एक्सपोर्ट जीत रहा है, यानी ये लोग खुश मना रहे हैं कि हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे। अरे इंडिया तो सोने की पहले से ही चिड़िया था, ये तो तुम लोगों की गंदी नजर लगी थी। पर अच्छा है, कोई नहीं जी, हमारा ये आदमी वहां भी बैठा है, लोड नहीं है, ठीक है।